जो जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं एफआईआर करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब E20 गड़बड़ है। E20 सही होता तो आमने सामने बैठ के बात करते। हम दो सबूत हम रखते, दो सबूत तुम रखते, लेकिन जब तुम धमकी देके कुछ करा रहे हो तो इसका मतलब गड़बड़ है। आज उसके ऊपर बात होगी कि क्या गड़बड़ है। अरविंद केजरीवाल वापस आ गए, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं, दिल्ली असेंबली में नहीं, अपनी न्यू दिल्ली सीट पर भी नहीं। वो वापस आए हैं उसी जगह जहां से उनकी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, सड़क पर, हाथ में कागज, सामने पुलिस बैरिकेड और निशाने पे सरकार। चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुलामी बंद करो। आप आगे से आ जाओ, पीछे से। इसके बाद हम ये समझ गए हैं कि आंदोलन बहुत बड़ा होना पड़ेगा। जो नीट वाला पूरा आंदोलन था उसमें मोदी जी को खुद निर्णय लेना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है कि नहीं लेना। यहाँ पे तो ट्रंप का दबाव है और ट्रंप के सामने मोदी जी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मोदी जी की चलती नहीं है, मोदी जी की मजबूरियां हैं। 2025 में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए, मनीष सिसोदिया भी हार गए। वो पॉलिटिकल मॉडल जिसमें केजरीवाल एडमिनिस्ट्रेटर थे और दिल्ली उनकी लैबोरेटरी थी, एक झटके में टूट गया। आपके पास पार्टी बची थी, ऑर्गेनाइजेशन बचा था, पंजाब की गवर्नमेंट बची थी, लेकिन केजरीवाल के पास वो नेशनल इशू नहीं था जो उन्हें दोबारा सेंटर स्टेज पर ला सके। फिर E20 आया। कार ओनर्स माइलेज को लेकर गुस्से में थे, पुराने व्हीकल्स की कंपैटिबिलिटी पर सवाल उठ रहे थे, पेट्रोल पंप पर प्योर पेट्रोल का विकल्प क्यों नहीं है, ये सवाल सोशल मीडिया पर फैल रहा था। E20 जनता पार्टी वायरल हो चुकी थी। तहसीन पूनावाला ने गाड़ी मार्च अनाउंस किया, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्लियामेंट मार्च की घोषणा की, पब्लिक एंगर मौजूद था। जब हमने गडकरी जी को ही पैसा देना है तो पेट्रोल पंप की कंपनियों के थ्रू क्यों दें? हम डायरेक्टली गडकरी जी को आज पैसा देने के लिए आए हैं। हमने नारा भी यही दिया है कि E20 नितिन गडकरी 420। लेकिन उसका कोई एक नेशनल पॉलिटिकल फेस नहीं था और अरविंद केजरीवाल ने वही देखा जो एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन सबसे पहले देखता है। उन्हें केवल एक इशू नहीं दिखाई दिया, उन्हें एक खाली पॉलिटिकल सीट दिखाई दी। उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनीज को लेटर लिखे, ऑनलाइन पिटीशन शुरू की, उन्होंने नेशनल टाउन हॉल आयोजित किया, 2.3 लाख से ज्यादा पिटीशंस लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रेसिडेंस की तरफ मार्च अनाउंस कर दिया। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी साथ थे। पंजाब असेंबली में भी E20 के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कराया आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने। दिल्ली पुलिस ने मार्च को फिरोज शाह रोड पर रोक दिया, लेकिन पॉलिटिकली केजरीवाल वहां पहुंच चुके थे जहां उन्हें पहुंचना था। कैमरा आ चुका था, हेडलाइंस बन चुकी थी। E20 अब केवल फ्यूल पॉलिसी नहीं रही, E20 अब मोदी वर्सेस केजरीवाल बन चुकी थी। पीएम को ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में मत आइए और अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए। हमारे देश के लोगों पे E20 थोपना बंद कीजिए। देश के लोगों को प्योर पेट्रोल दीजिए। लोग प्योर पेट्रोल चाहते हैं, सस्ता दीजिए। सवाल यही है, क्या अरविंद केजरीवाल ने E20 प्रोटेस्ट को हाईजैक किया या मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें पॉलिटिकल कमबैक के लिए एक परफेक्ट व्हीकल दे दिया? क्योंकि E20 का विरोध केजरीवाल ने शुरू नहीं किया, यह बात साफ होनी चाहिए। व्हीकल ओनर्स ने अपनी शिकायत पहले उठाई, इंडिपेंडेंट पेजेस ने मोमेंटम बनाया, गाड़ी मार्च अनाउंस हुआ, लेकिन परमिशन नहीं मिली। तहसीन पूनावाला ने सोलो प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें घर से निकलने नहीं दिया, हाउस अरेस्ट कर लिया। मैम आप कुछ कागज दे दीजिए डिटेन करने वाले, मैं खुद होकर डिटेन जेल डाल दीजिए। सर ऐसे कैसे डिटेन करो? सर आजादी के 15 दिन पहले आप मुझे डिटेन कर रहे हो। ट्रांसपोर्ट बॉडीज का पार्लियामेंट मार्च भी अपने अनाउंस फॉर्म में नहीं हुआ, परमिशन नहीं मिली और प्रोटेस्ट राजघाट तक सीमित हो गया। यानी मूवमेंट के पास एंगर था लेकिन एक्सेस नहीं था, फॉलोअर्स थे लेकिन पॉलिटिकल मशीनरी नहीं थी, कंप्लेंट्स थी लेकिन टेलीविजन मोमेंटम नहीं था। और पॉलिटिक्स में कई बार इशू का ओनर वो नहीं बनता जो सबसे पहले बोलता है, ओनर वो बनता है जो सबसे बड़ा विजुअल क्रिएट कर देता है। केजरीवाल ने यही किया। उन्होंने 2.3 लाख पिटीशंस को सिर्फ सिग्नेचर की तरह इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने उन्हें पॉलिटिकल प्रॉप बनाया। स्टडी नहीं चल रही, वो ये देख रहे हैं कितने दिन ये मुद्दा ठंडा पड़ता है, शांत हो जाएगा। जैसे मुद्दा शांत होगा E25 ले आएंगे, जैसे ही मुद्दा शांत होगा E30 लाएंगे, जैसे ही मुद्दा शांत होगा E40 ले आएंगे। ये कोई स्टडी नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रखी है देश के साथ। इसलिए आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पेट्रोल की और डीजल की गाड़ियां खरीदना बंद कर दो। ये जैसे E10 वाली गाड़ियां थी, E10 वाली गाड़ियों में धक्का करके E20 ले आए, अब गाड़ियां खराब हो गई।
अगले साल E10 वाली गाड़ी में E25 ले आएंगे, E30 ले आएंगे, E40 ले आएंगे, भट्ठा बैठ जाएगा। अभी तुम खरीदोगे तो E20 वाली गाड़ियां मिल रही है मार्केट में, अब उसमें E30 आ गया तो वो भी खराब हो जाएगी। पहले इनको पूरा E100 ले आने दो, उसके बाद गाड़ी खरीदना, और खरीदनी हो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना, और दूसरा कोई मत खरीद, डीजल वाला भी मत खरीदना, या डीजल में भी मिलावट करने की प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें प्राइम मिनिस्टर तक लेके जाऊंगा। वो जानते थे कि प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल है। वो ये भी जानते थे कि पुलिस उन्हें रास्ते में ही रोक देगी, लेकिन केजरीवाल की पॉलिटिक्स में बैरिगेड्स फेलियर नहीं होते, बैरिगेड्स कंटेंट होता है। पुलिस आपको रोकती है लेकिन कैमरा नहीं रुकता, आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते लेकिन मैसेज ऑडियंस तक पहुंच जाता है। यही पुराना केजरीवाल फॉर्मूला है। एक कॉम्प्लेक्स पॉलिसी को सिंपल पब्लिक क्वेश्चन में बदलो, एक पावरफुल टारगेट तय करो, हाथ में डॉक्यूमेंट्स लो, सड़क पर निकलो, पुलिस रोके तो उसे ही प्रूफ बना दो कि सरकार सवालों से डर रही है, फिर प्रोटेस्ट को मॉरल बैटल में बदल दो। E20 ने केजरीवाल को वही पॉलिटिकल कॉस्ट्यूम वापस दे दिया जिसमें वो सबसे नेचुरल दिखाई देते हैं, यानी सिस्टम के बाहर खड़ा आदमी जो सिस्टम से जवाब मांग रहा है। लेकिन इस बार फर्क बड़ा है। पहले केजरीवाल आउटसाइडर थे, अब वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। पहले वो पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे, अब वो खुद एक नेशनल पार्टी के मुखिया हैं। पहले वो कहते थे कि आम आदमी की आवाज पॉलिटिक्स से बाहर रहकर नहीं सुनी जाएगी। अब सवाल है कि क्या आम आदमी की आवाज आपके लोगों के नीचे दब जाएगी? क्योंकि केजरीवाल के आने के बाद E20 मूवमेंट की लैंग्वेज बदल गई। पहले सवाल था कि मेरी कार का माइलेज क्यों कम हो रहा है, मेरे पुराने व्हीकल का क्या होगा, प्योर पेट्रोल का ऑप्शन क्यों नहीं है, E20 चीपर क्यों नहीं है। अब सवाल बन गया है कि मोदी गवर्नमेंट जनता पर E20 क्यों थोप रही है। पहले इशू कंज्यूमर पॉलिसी का था, अब इशू पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का। यह शिफ्ट एक्सीडेंटल नहीं है। केजरीवाल की नेशनल कमबैक के लिए ऐसा इशू चाहिए था जो कास्ट से ऊपर जाए, रिलीजन के ऊपर जाए, स्टेट बाउंड्री से ऊपर जाए और सीधे मिडिल क्लास की पॉकेट पर लगे। पेट्रोल से बेहतर पॉलिटिकल मटेरियल क्या हो सकता है? हर पंप पर दिखाई देता है, हर महीने खर्च होता है, हर ड्राइवर महसूस करता है, और जब गवर्नमेंट कंज्यूमर को चॉइस भी ना दे तो ऑपोजिशन को एक रेडीमेड स्लोगन मिल जाता है, पैसा आपका, गाड़ी आपकी, रिस्क आपका, लेकिन फैसला सरकार का। केजरीवाल ने इस कॉन्ट्राडिक्शन को पकड़ लिया और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने उन्हें पूरी मदद की। नितिन गडकरी सालों से इथेनॉल के सबसे विजिबल प्रमोटर्स में से रहे हैं। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। उन्होंने E20 क्रिटिसिज्म को पेड कैंपेन और स्पॉन्सर्ड कैंपेन बताया। उन्होंने क्रिटिक्स को चैलेंज किया कि एक गाड़ी का नाम बताइए जो E20 से खराब हुई हो। सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं। उन्होंने कहा कि कंप्लेंट डीलर को भेजिए और मुझे भी भेजिए। कॉन्फिडेंस ऐसा था जैसे इथेनॉल पॉलिसी का मॉरल सर्टिफिकेट उन्हीं के हाथ में हो। पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है। ऐसा ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है, हाँ। आप तबला डग्गा बजाती है। अरे क्या तबला सुनो, बजाती हूँ आप मैं? अभी मुझे पूछ हाँ। रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो गए, ये भी तुम बोलोगे, और फिर मुझे सवाल पूछते हो जवाब। तो सर आप यही इथेनॉल तुम्हारी करते हो ना? पत्रकारिता अब बताओ सर, आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के हाँ, घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। फिर पार्लियामेंट में उन्हीं नितिन गडकरी की तरफ से बताया गया कि E20 से व्हीकल कैटेगरी और एज के हिसाब से माइलेज 2 से 6% तक कम हो सकती है। यह भी बताया गया कि कुछ BS3 व्हीकल्स में रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं। मतलब जनता जब माइलेज की बात कर रही थी तब उसे पेड कैंपेन कहा गया, लेकिन पार्लियामेंट में वही माइलेज लॉस ऑफिशियल आंसर बन गया। पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी। मैंने मानी है, जो बात बता रही है ठीक नहीं है। इसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। नितिन गडकरी ने 11 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया। उनका आरोप था कि फेक पोस्ट्स, मैनिपुलेटेड वीडियोस और AI डीपफेक्स के जरिए उन्हें और उनके परिवार को E20 प्रोग्राम से फाइनेंशियल बेनिफिट लेते हुए दिखाया जा रहा है। हमारे बेटे का मुख्य पावर का है, हाँ, शुगर का है, हाँ, एक्सपोर्ट का है, ठीक है, उसके साथ और छोटे छोटे उद्योग है। हाँ। उसका टोटल ग्रुप का टर्नओवर जो है वो टर्नओवर में इथेनॉल का 10% भी नहीं। ठीक है। और ये तो ये आंकड़े गलत है। 100% गलत है। ओके।
दूसरी बात, मैं सेबी में कंपनी रजिस्टर है, ठीक है। शेयर वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। हाँ अब वो शेयर वैल्यू जब बढ़ी थी हाँ। तो उसने उसका उल्लेख करके लिखा हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आइडेंटिफाइड फेक, अब्यूजिव और डिफेमेटरी कंटेंट को हटाने का आदेश दिया। फेक कंटेंट हटना चाहिए, डीप फेक अकाउंटेबिलिटी नहीं होता। लेकिन कोर्ट में गडकरी का एक और पोजीशन सामने आया। उन्होंने कहा कि E20 प्रोग्राम को फॉर्मुलेट, एडमिनिस्टर या इंप्लीमेंट करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जुडिक्शन का प्रोग्राम है। अब पॉलिटिकल विजुअल देखिए, जब इथेनॉल अचीवमेंट था तब गडकरी उसके सबसे बड़े माइक्रोफोन थे। जब E20 कंट्रोवर्सी बनी तब फाइल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की हो गई। जब सवाल पूछा गया तब क्रिटिक्स पेड कैंपेन बन गए। जब कंट्रोवर्सी कोर्ट पहुंची तब कहा गया कि प्रोग्राम मेरा नहीं है। और पेट्रोलियम XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर। सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ। ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही भागता है। और ठीक उसी समय अरविंद केजरीवाल उल्टी दिशा में चल रहे हैं। जिस पॉलिसी को गडकरी अपनी मिनिस्ट्री से अलग बता रहे हैं, केजरीवाल उसी पॉलिसी के विरोध को अपने नाम से जोड़ रहे हैं। एक पॉलिटिशियन कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे डिपार्टमेंट की नहीं है, दूसरा पॉलिटिशियन कह रहा है कि रेजिस्टेंस मेरे लीडरशिप में होगा। गडकरी पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, केजरीवाल आगे बढ़ते दिख रहे हैं। यही पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फ्रेम है। अरविंद केजरीवाल ने E20 प्रोटेस्ट को इसलिए कैप्चर नहीं किया क्योंकि उनके पास सबसे बेहतर टेक्निकल रिपोर्ट थी। उन्होंने इसे इसलिए कैप्चर किया क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक साफ पॉलिटिकल जवाब नहीं था। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पॉलिसी चलाती है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री व्हीकल इंपैक्ट पर जवाब देती है, ऑटोमोबाइल कंपनीज पब्लिक में कॉशियस लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, पेट्रोल पंप्स कंज्यूमर को चॉइस नहीं देते। और जब कंफ्यूजन बढ़ता है तब एक फैमिलियर फेस 2.3 लाख पिटिशंस लेकर सड़क पर उतर जाता है। पॉलिटिक्स वैक्यूम को पसंद नहीं करती। जहां गवर्नमेंट जवाब की जगह खाली छोड़ती है वहां ऑपोजिशन स्लोगन भर देता है। पंजाब असेंबली का रेजोल्यूशन इसी स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा था। दिल्ली की सड़क पर केजरीवाल प्रोटेस्ट कर रहे थे और पंजाब में आप गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ इंस्टीट्यूशनल रेजोल्यूशन पास कर रही थी। ये केवल स्पॉन्टेनियस एंगर नहीं था, ये कोऑर्डिनेटेड नेशनल कैंपेन था। केजरीवाल ने दिखाया कि आप अब केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी, पार्टी स्ट्रीट, लेजिस्लेचर और सोशल मीडिया तीनों को एक नैरेटिव में जोड़ना चाहती है। और वो नैरेटिव साफ है, मोदी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर की चॉइस छीन ली और केजरीवाल उसे वापस दिलाएंगे। लेकिन यही हाईजैक वाला सवाल सबसे जरूरी हो जाता है। E20 जनता पार्टी के फॉलोअर्स कहां गए, इंडिपेंडेंट व्हीकल ओनर्स कहां गए, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस कहां गए, जिन लोगों ने गाड़ी मार्च अनाउंस किया, जिनका पार्लियामेंट मार्च परमिशन में अटक गया और जिन लोगों ने पहले दिन से इशू को उठाया, क्या वो मूवमेंट के स्टेक होल्डर्स रहेंगे या फिर वो केवल केजरीवाल के रैली विजुअल्स में क्राउड बनकर रह जाएंगे? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इशू को पावर तो देती है लेकिन उसका ओनरशिप भी ले लेती है। पहले पोस्टर पर E20 लिखा होता है, फिर पोस्टर पर लीडर का चेहरा बड़ा होने लगता है। कुछ दिनों बाद इशू बैकग्राउंड में चला जाता है और लीडर फोरग्राउंड में रह जाता है। केजरीवाल के लिए ये केवल E20 की लड़ाई नहीं है, ये रेलेवेंस की लड़ाई है। दिल्ली की सत्ता जाने के बाद उन्हें साबित करना है कि आप समाप्त नहीं हुई। उन्हें अपने कैडर को नया कॉन्फ्लिक्ट देना है, उन्हें मीडिया को नया विजुअल देना है, उन्हें नेशनल ऑपोजिशन में अपनी जगह दोबारा बनानी है। कांग्रेस कई मुद्दों पर प्रोटेस्ट कर सकती है, रीजनल पार्टीज अपने राज्यों में लड़ सकती हैं, लेकिन मिडिल क्लास कंज्यूमर ग्रीवेंस को स्ट्रीट थिएटर में बदलना केजरीवाल की पुरानी पॉलिटिकल स्पेशलिटी है। E20 उनके लिए केवल पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिटिकल पेट्रोल है और अब वो इस फ्यूल से अपना कमबैक इंजन स्टार्ट करना चाहते हैं। पॉलिटिकल मोटिव अपने आप मूवमेंट को गलत नहीं बना देती। कोई पॉलिटिशियन इशू उठाएगा तो उसमें पॉलिटिक्स होगी ही। असली सवाल मोटिव नहीं, आउटकम है। क्या केजरीवाल प्योर पेट्रोल का ऑप्शन दिलवा पाएंगे? क्या E20 और रेगुलर पेट्रोल की ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग की मांग को पॉलिसी टेबल तक ले जा पाएंगे? क्या पुराने व्हीकल्स के लिए क्लियर कंपनसेशन, वारंटी और कंपैटिबिलिटी फ्रेमवर्क आएगा? क्या गवर्नमेंट पब्लिक डेटा जारी करेगी या कुछ मार्चेस, कुछ हैशटैग्स, कुछ पुलिस बैरिकेड्स और कुछ स्पीचेस के बाद ये इशू भी अगली पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में खो जाएगा? यही केजरीवाल का असली टेस्ट है। अगर वो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजर्स को साथ रखते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को मंच देते हैं, कंज्यूमर कंप्लेंट्स का वेरीफाइड डेटाबेस बनाते हैं और पार्लियामेंट से पेट्रोल पंप तक क्लियर पॉलिसी चेंज की लड़ाई लड़ते हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट हाईजैक नहीं किया, उन्होंने प्रोटेस्ट को लीडरशिप दी। लेकिन अगर E20 का हर पोस्टर केजरीवाल का पोस्टर बन जाएगा
हर क्वेश्चन मोदी वर्सेस केजरीवाल बन जाएगा और व्हीकल ओनर्स केवल बैकग्राउंड क्राउड रह जाएंगे। तो उन्होंने पब्लिक एंगर को पॉलिटिकल कैंपेन में कन्वर्ट नहीं किया होगा, उन्होंने पब्लिक एंगर को अपनी कमबैक कैंपेन की फ्यूल टैंक में भर लिया होगा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अरविंद केजरीवाल ने E20 प्रोटेस्ट शुरू नहीं किया, लेकिन उन्होंने सक्सेसफुल स्ट्रीट मूवमेंट को भी नहीं छीना, क्योंकि इंडिपेंडेंट मूवमेंट स्ट्रीट तक पूरी ताकत से पहुंच ही नहीं पाया। पुलिस परमिशंस ने उन्हें रोका, ऑर्गेनाइजेशंस की लिमिट्स ने उसे कमजोर किया, लीडरशिप स्कैटर्ड रही। केजरीवाल ने मूवमेंट की स्टीयरिंग उस समय पकड़ी जब ड्राइवर सीट खाली थी। उन्होंने एंगर हाईजैक नहीं किया, एंगर अभी भी व्हीकल ओनर्स का है, लेकिन उन्होंने विजिबिलिटी हाईजैक करी, उन्होंने मूवमेंट का कैमरा एंगल बदल दिया, उन्होंने इश्यू के सेंटर में कंज्यूमर की जगह पॉलिटिशियन का चेहरा रख दिया। और शायद यही उनका कमबैक प्लान है। 2011 वाला केजरीवाल सिस्टम के बाहर से डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था, 2026 वाला केजरीवाल सत्ता हारने के बाद पिटिशंस लेकर लौट रहा है। दोनों इमेजेस में फर्क है, लेकिन टेक्निक वही है। जनता का गुस्सा आइडेंटिफाई करो, सरकार का चेहरा तय करो, फिर बैरिकेड्स को मंच बना दो। अब फैसला इस बात से होगा कि यह गाड़ी कहां तक जाती है। क्या केजरीवाल इस मूवमेंट को कंज्यूमर चॉइस तक ले जाएंगे, या E20 केवल फ्यूल बनेगा जिससे अरविंद केजरीवाल अपनी पॉलिटिक्स दोबारा स्टार्ट करेंगे? आपके हिसाब से केजरीवाल ने E20 प्रोटेस्ट को लीडरशिप दी है या हाईजैक किया है? कमेंट में केवल सपोर्टर या हेटर बनकर मत लिखिए, एक रीजन के साथ लिखिए कि ये लीडरशिप है या हाईजैक। और अगर आपको लगता है कि पॉलिसीज का एनालिसिस पॉलिटिशियंस के स्लोगन से अलग होना चाहिए, तो नो नॉनसेंस को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी पहले के E20 इन्वेस्टिगेशंस आपने अगर नहीं देखी तो एंड स्क्रीन पर वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि प्रोटेस्ट का चेहरा समझने से पहले पॉलिसी के पीछे का खेल समझना जरूरी है। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।